गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। मैं रजनीश चौधरी आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एक नए विषय के साथ आए हैं और जो हमारा आज का विषय है वो जीएस से संबंधित है। भूगोल का ये विषय है। आइए देख लेते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। पृथ्वी की प्राचीनतम अवस्थिति। पृथ्वी जो प्राचीन काल में पृथ्वी किस प्रकार से थी उसके विषय में आज जानेंगे। आइए देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। प्राचीनतम स्थल भाग, यानी कि पृथ्वी का जो प्राचीनतम स्थल भाग था वो कैसा था, किस नाम से उसे बुलाया जाता था। प्राचीनतम जल भाग। फिर बात करेंगे हम गोलार्ध की। महाद्वीपों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, कैसे हुआ, और हिमालय का निर्माण। आज की क्लास में इन सभी पॉइंट्स पर हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। जैसा कि विषय है पृथ्वी की प्राचीनतम अवस्थिति। अभी वर्तमान समय में जैसा हम देखते हैं पृथ्वी को कि जो पृथ्वी है उसमें 7 महाद्वीप हैं जो अलग अलग स्थान पर हैं, क्योंकि हमें पता है कि बीच में कहीं महासागर हैं, कहीं खाड़ी हैं, कहीं द्वीप हैं, कहीं महाद्वीप हैं। इस तरह से जो पृथ्वी है अपने आप में पूरी बटी हुई है। लेकिन जो पृथ्वी वर्तमान समय में हमें अभी जैसी दिखाई देती है, पहले प्राचीन काल में ऐसी नहीं थी। प्राचीन काल या हम ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो कैसी थी, थोड़ा सा एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये धरती का पूरा स्थल भाग, पृथ्वी का पूरा स्थल भाग, क्योंकि प्राचीन काल में पृथ्वी का स्थल भाग पूरा एक जगह इकट्ठा था, एक गोले के रूप में पूरा स्थल भाग इकट्ठा एक जगह था। और जो जल है, जल इसके चारों ओर इस तरह से, चारों ओर क्या था इसके, पूरी धरती पे ऐसे पानी था। जो स्थल भाग था वो सारा एक जगह इकट्ठा था और चारों ओर उसके ये ऐसे जल था, पानी था। ठीक है। फिर ये जो स्थल भाग है पूरा इकट्ठा एक जगह था। पृथ्वी उस समय में भी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती थी, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती थी। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती थी तो ये जो पृथ्वी के चारों ओर जल था, इसमें क्या हुआ, इसमें संवहन धाराएं उत्पन्न हुई या कन्वेक्शन करंट इसमें पैदा हुआ। जब इसमें संवहन धारा उत्पन्न हुई तो ये पानी घूमा और जब इस पानी में हलचल हुई तो इस पानी ने धीरे धीरे क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, यानी कि अब धरती के, पहले पूरी धरती कैसे थी, एक जगह इकट्ठी थी। जितना भी स्थल भाग था, पृथ्वी का जो स्थल भाग था पूरा एक जगह इकट्ठा था, जो जल भाग था उसके चारों ओर था। ठीक है। फिर समय के अनुसार धीरे धीरे पृथ्वी 2 भागों में, जो स्थल भाग है उसका, वो 2 भागों में बंट गया। जब ये एक भाग था पृथ्वी जब स्थल भाग इकट्ठा था तो इसे कहा जाता था, इसे एक नाम से बुलाया जाता था, जो उसका नाम था वो था पैंजिया। पैंजिया, जो इसका ये लैंड वाला एरिया था, इसको बोलते थे पैंजिया। और ये जो वाटर वाला एरिया था इसको बोलते थे पैंथलासा। पैंथलासा। जब पृथ्वी पे जो स्थल भाग था वो इकट्ठा था तो इस पूरे इकट्ठे एक भाग को पैंजिया बोला जाता था और इसके चारों ओर ये जो पानी है, इस पानी वाले जल भाग को पैंथलासा बोला जाता था। या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पैंथलासा को हम हाइड्रोस्फेयर और पैंजिया को हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। ठीक है। पैंथलासा या पैंजिया, हाइड्रोस्फेयर या लिथोस्फेयर। ठीक है।
अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ धरती के अंदर बहुत सारी हलचलें होती रही, या धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं उनमें कुछ हलचल हुई, और इन हलचलों के कारण समय के अनुसार धीरे धीरे धरती पूरा लैंड एरिया था, स्थल भाग था, अब स्थल भाग दो भागों में विभक्त हो गया। अब जब ये दो भागों में विभक्त हो गया तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये जो ऊपर वाला भाग था ये क्या कहलाया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो ये नीचे वाला भाग था ये क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, धरती दो भागों में विभक्त हुई, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। ये हमने देखा कि प्राचीनतम स्थल भाग क्या था, प्राचीनतम स्थल भाग पैंजिया, पैंजिया। अब प्राचीनतम जल भाग पैंथलासा, प्राचीनतम जल भाग क्या कहलाया, पैंथलासा। फिर गोलार्ध की बात करते हैं। गोलार्ध पृथ्वी दो भागों में, जो स्थल भाग था वो दो भागों में विभक्त हो गया। जो ऊपर वाला भाग था वो उत्तरी गोलार्ध कहलाया, उत्तरी गोलार्ध, जो अंगारा लैंड वाला हिस्सा था, और जो नीचे वाला भाग था ये गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा, ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। ठीक है, इस तरह से दो गोलार्ध में पृथ्वी बट गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब महाद्वीपों के निर्माण की बात करते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और जानते हैं। जब धरती में धरती के स्थल भाग में हलचल हुई और हलचल होने से ये दो भागों में विभक्त हो गया। अब हमें पता है कि इसके चारों ओर क्या है, पानी है। जब ये दो भागों में टूटेगी, ऐसे यहां देख लेते हैं, ये ऐसे दो भागों में टूट गई धरती। ठीक है, ये दो भागों में टूट गई तो नेचुरल सी बात है, जब चारों ओर पानी है तो फिर ये पानी क्या करेगा, ये दो भागों में जब विभक्त हो जाएगी तो ये पानी अंदर की ओर चला जाएगा, है ना। ये जो पानी पृथ्वी के चारों ओर है, जब ये स्थल भाग इसका पृथ्वी पर चारों ओर, जो स्थल भाग था उसके चारों ओर जल था, जब ये स्थल भाग दो भागों में टूटा, एक ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, तो ये जो बीच में इसके एरिया बना, वहां क्या हुआ, वहां ये पानी चला गया। अब ये जो पानी गया, जल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी भाग जल वाला भाग बन गया। ये जो बीच वाला भाग था इसे क्या कहा गया, टेथिस सागर। इस तरह से यहां टेथिस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, दो भाग स्थल के हुए, बीच का जो भाग था, जो जब पृथ्वी दो भागों में विभक्त हो गई, हमें पता है जर्नल सी बात है, ये एक चीज है। ठीक है, जब ये दो भागों में विभक्त होगी तो बीच में इसके क्या हो जाएगी, स्पेस बन जाएगा। अब जब चारों ओर पानी है तो नेचुरल सी बात है कि पानी फिर वहां पे फ्लोट करेगा, और ये जो पानी वाला स्थान था ये टेथिस सागर कहलाया। ठीक है, अब महाद्वीपों का निर्माण, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अभी हम क्या देखते हैं, वर्तमान समय में जो हम पृथ्वी देखते हैं वो हम कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि ये हमारी ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी मतलब इसमें जल और स्थल दोनों भाग इसी के अंदर हैं। ठीक है, क्योंकि अब पहले की तरह तो है नहीं कि लैंड एक थी और चारों ओर पानी था। अब हम कैसे देखते हैं, ये लाइन है इक्वेटर लाइन, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री, है ना। ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब हम देखते हैं कि इस पे वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में इस पे जो महाद्वीप हैं वो कहाँ पे अवस्थित है। एक हम देखते हैं, देखिए मुझे मैप बनाना नहीं आता, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ आपको, एग्जैक्ट मत समझना, थोड़ा आइडिया के लिए। जैसे हम देखते हैं कि एक जो है यहाँ पे,
ये नॉर्थ इंडिया अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। एक भाग हम यहाँ देखते हैं, ये है साउथ अमेरिका। फिर हम देखते हैं एक भाग ये यहाँ पे है, ये क्या है, यूरोप। और इसी के साथ लगता हुआ एक और भाग है, ये है एशिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अफ्रीका, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इस तरह से वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह से 7 महाद्वीप हैं और जल भाग अपने आप में अलग अलग स्थानों पर बने हुए हैं। यहाँ आर्कटिक है, पैसिफिक, इस तरह से यहाँ बीच में हिंद महासागर, और इस तरह से मतलब जल और स्थल इस तरह से अब एक भाग ना होकर के, 2 भाग ना होकर के बहुत सारे भागों में विभक्त हो गया। यानी कि जो पृथ्वी थी, जो पहले एक रूप में थी, फिर वो 2 रूपों में बटी। उसके बाद धीरे 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 जब हलचल हुई तो ये पृथ्वी के जो भाग थे एक दूसरे से अलग होते 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 दूर चले गए। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अभी स्थल का जो भाग है 7 महाखंडों के रूप में हम देखते हैं कि 7 महाखंडों के रूप में या 7 महाद्वीप में जो स्थल भाग है वो विभक्त हो गया। अब हम इसमें हिमालय का निर्माण देखते हैं। ठीक है, महाद्वीपों का निर्माण हमने देखा किस तरह से हुआ कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं उनमें हलचल हुई, समय के अनुसार ये धीरे 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 जो स्थल भाग था एक दूसरे से दूर जाता रहा। ठीक है, और इस तरह से 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब हिमालय का निर्माण, हमने हिमालय भी कहाँ देखा, हिमालय के निर्माण की बात करते हैं, कैसे हुआ, कहाँ है हिमालय, ये एशिया है, यहाँ एशिया में ये भारत है, एशिया में ये भारत है। और भारत के साथ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये हिमालय है, भारत के ऊपर इस तरह से हिमालय है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये जो हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे जल आया था, ये जो जल भाग था टेथिस सागर था, यही वो स्थान है टेथिस सागर जिसकी जगह पे वर्तमान समय में हिमालय खड़ा है। कैसे, अब थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जो भारत है वो किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है, किस लैंड का हिस्सा है। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अंगारा लैंड का हिस्सा है या फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये भी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिमालय का निर्माण। हिमालय, ये जो जल था टेथिस सागर था, यहीं पर वर्तमान समय में जो हिमालय है वो अवस्थित है। कैसे, जब ये वाला जो भाग है ये यहाँ से यहाँ पे था अफ्रीका के साथ, और धीरे धीरे यहाँ से कटा, हलचल हुई, धीरे धीरे यहाँ जाके टकराया और यहाँ टकराया और फिर इस वाले पार्ट से मिलकर के इसने ऐसे मिल गया। और ये जो जल वाला भाग था, ये जो जल वाला भाग था बीच में आया था, फिर इसने धीरे 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 जब हलचल हुई यहाँ ये वाला टुकड़ा जब इससे टकराया तो इससे टकराया तो इस जल वाले भाग में फोल्ड आता चला गया, और फोल्ड आया तो समय के अनुसार यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि प्राचीन काल में जो टेथिस सागर था उसी स्थान पर वर्तमान समय में हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं भारत, भारत की बात करते हैं। अगर हम गोलार्ध की बात करें कि किस गोलार्ध में भारत आता है, तो हमें पता है कि ये जो गोलार्ध है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया ये उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया ये दक्षिणी गोलार्ध में। अब हम पृथ्वी के प्राचीनतम भूभाग की बात करते हैं कि कौन सा महाद्वीप किस भूभाग से संबंधित है। जो अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, क्योंकि जो प्राचीनतम भूभाग है वो 2 भागों में विभक्त था, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका को काउंट करते हैं, यूरोप को काउंट करते हैं और एशिया को।
ठीक है। और गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ठीक है। अफ्रीका जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही माना जाता है। अब भारत की जब बात करेंगे कि भारत आखिर कहाँ है, किस लैंड का हिस्सा है, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का, तो जब भारत की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कैसे? क्योंकि जो भारत है वो भारत अफ्रीका से कट के अलग हुआ था और ये यहाँ से ऐसे जाता जाता जब परिवर्तन हुआ धीरे 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 यहाँ जाके टकराया और इससे टूट करके ये हिस्सा यहाँ जा करके मिल गया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अंगारा लैंड का हिस्सा न होकर के भारत किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे जो पृथ्वी का प्राचीनतम स्थल भाग है वो क्या कहलाता था। पृथ्वी का जो प्राचीनतम स्थल भाग था वो पूरा एक था और उसके चारों ओर जल था। जो स्थल भाग इकट्ठा था वो पेंजिया कहलाता था और उसके जो चारों ओर जल भाग था वो क्या कहलाता था, पैंथलासा। याद करने के लिए थोड़ा सा एक चीज याद रखना, जो लैंड वाला पार्ट है वो पेंजिया है, पेंजिया में ज आता है, ज मतलब जमीन, जमीन वाला जो पार्ट है वो पेंजिया है। अब ये जल है, जल है ना, जल, जल वाला भाग जल में ला आ रहा है, पैंथलासा में ला आ रहा है, तो इससे जोड़ देना तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। या फिर लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इस तरह से याद रखना। क्लियर? फिर धीरे धीरे पृथ्वी में हलचल हुई, जो स्थल भाग था दो भागों में टूटा, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। बीच में जो पानी आया वो टेथिस सागर, इसी टेथिस सागर में हिमालय का निर्माण हुआ और पृथ्वी दो गोलार्धों में बंट गई, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप हैं और महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे हलचल बढ़ती गई और ये जो पृथ्वी का स्थल भाग था वो एक दूसरे से दूर होता गया, कटता चला गया और इसके जो हिस्से थे कई सारे हिस्से हो गए जो महाद्वीपों के रूप में वर्तमान समय में जाने जाते हैं। और जो महाद्वीप हैं उनमें से जो उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड का हिस्सा थे और जो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहे, जिनमें भारत विशेषकर याद रखने योग्य है। भारत अंगारा लैंड का हिस्सा ना होकर के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और टेथिस सागर की जगह पे वर्तमान समय में हिमालय पर्वत हमारे सामने हम देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पृथ्वी की प्राचीनतम अवस्थिति के विषय में ये कुछ चीजें विस्तार से जानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।